जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग यूपी टेट के सीडीपी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके 2011 के यूपी टेट के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि जो आधारित है यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसमें वृद्धि होता है, वृद्धि देखना ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया यह पठन संबंधी विकार है या अक्षमता कह सकते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया होती है गणित संबंधित विकार। तो डिसकैलकुलिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो इसमें जो है यह सीडीपी का प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पर। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों को स्मृति को तेज बनाता है, पुरानी अधिगम से नए अधिगम में विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो रुचि का सृजन करना ये सकारात्मक आंसर, जो सबसे सटीक आंसर है, डी के साथ लगाएंगे। और सीटेट का भी आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वह अब समाप्त होने के बाद सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। तो जो श्यामपट्ट है यह दृश्य सामग्री है या फिर दृश्य साधन है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो शिक्षण जो सामग्री होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें आपका टीएलएम में श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी डी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का सही होगा। यहाँ पर जो श्यामपट्ट है यह शिक्षण सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा के बाद मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोत्साहन की जहाँ भी बात किया जाए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सकारात्मक आंसर, सटीक आंसर सी के साथ लगा देंगे। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। तो किंडरगार्टन या खेल विधि पूछा जाए तो आप लगाएंगे फ्रावल के साथ। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके 2011 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या फिर आप स्वयं उनसे जाकर मिलेंगे। तो हम उनसे जाकर स्वयं मिलेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बच्चे को दंडित नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना है। तो ये है बाल मनोविज्ञान, इसमें सकारात्मक और सटीक आंसर लगाया जाता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो इसमें जो है बच्चे बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के समान होते हैं। बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है।
बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है ताकि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यहाँ पर छात्रों को अभ्यास कराने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो ये अभ्यास पुस्तिकाओं में सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में नहीं करेगा, नियोजित निर्देश में नहीं करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में नहीं करेगा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे प्रेरित करेंगे या फिर प्रोत्साहित करेंगे। सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। और यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सूचित नहीं करेंगे, छोड़ने के लिए नहीं करेंगे, बाध्य नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना है या बाधित नहीं करना है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो ये औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ये प्रश्न बहुत बार जीन पियाजे का यहाँ पर रिपीट हुआ है। कई बार परीक्षाओं में जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो उसमें अग्र सक्रिय होने चाहिए, निषेधात्मक नहीं होनी चाहिए, उदासीन भी नहीं होनी चाहिए। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक बात किया गया है, क्रियात्मक पूछा जाएगा तो यहाँ पर खेल का मैदान लगाएंगे। रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसके? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को यहाँ पर जो है अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है जब एक विद्यार्थी यानी एक छात्र जब शिक्षक से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना या फिर प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा, बस कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह जो है सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो डी के साथ यहाँ पर आसान की जहाँ भी बात की जा रही है, समय बिताने में आसान सहायक होगा, काम करना आसान करेगा, शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो यहाँ पर यह जो है सहयोग एवं शारीरिक संतुलन में विकास करेगा। तो डी वाला सटीक आंसर है। डी के साथ लगाएंगे। परिवार एक साधन है। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, औपचारिक शिक्षा होती है जो एक समय सारणी के अनुसार एक निश्चित समय पर दिया जाता है। जो अनौपचारिक शिक्षा होता है वह कहीं भी आदमी कहीं से भी सीख सकता है। तो दोनों में ये अंतर होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप बर्ताव करके। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी उनके कठिनाइयों का निदान करना। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सटीक है, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र नहीं रखें, ये गलत है। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी गलत है। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए, ये सभी गलत है। इनमें से कोई नहीं।
डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। नकारात्मक आंसर नहीं लगाना है क्योंकि सकारात्मक प्रश्न है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो यह आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, आपसे अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धियों को बैठाने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, तभी उन्हें सिखा पाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर इनकार नहीं करेंगे, नकारात्मक आंसर नहीं लगाना है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, यानी इसका अर्थ यह है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान यानी प्रशिक्षण होना चाहिए। यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। आखिरी प्रश्न है, इस वीडियो का बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में और कक्षा शिक्षण में, यानी उत्तर यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।